हाँ जी, आपने एक कथा सुनाई थी ना जिसमें एक शिष्य को गुरु ने बोला था कि अगर अपनी सैलरी से 2,000 करके माइनस करोगे तो आपकी मुसीबतें टल जाएंगी। उनके घर में बड़ी परेशानियां हो गई थी। तो आप जी, इससे मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अब नॉर्मली हर घर में बीमारियां होती हैं, हर घर में पैसे बरकती भी आती है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि वो पैसे बरकत के हैं बेबरकती के हैं? तो वो चीज एनालाइज कैसे? उसको तो गुरु ने बता दिया था कि हाँ तेरी परेशानियां सॉर्टेड हो जाएंगी। तो नॉर्मली एक इंसान के घर में दोनों चीजें ही होती हैं, बरकतें भी होती है, बीमारियां भी होती है, तो वो कैसे एनालाइज करें? बेटे ये आप नहीं कर सकते, खुद से एनालाइज आप नहीं कर सकते कि मेरी किस अदा के अंदर नेगेटिविटी है। क्या मेरे धन में नेगेटिविटी है, या मैं शर्मो हया में पीछे रह गया हूँ, या मैं दूसरों की केयर करने में पीछे रह गया हूँ, या कौन सी ऐसी चीज है। तो इंसान को ओवरऑल अपनी पूरी की पूरी लाइफ पे नजर दौड़ानी चाहिए। जहां पे आपको कोई गैप या फ्लॉप नजर आता है, उस चीज को रिमेडी करना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि शायद मैं पहले माता पिता को हर मंथ में 2,000 दे देता था, उनको पॉकेट मनी के तौर पे इस दफा नहीं दिया, तो मे भी शायद ये रीजन हो। या मैं पहले जो है वो इतने जप करता था डेली, मैं वो नहीं कर रहा, शायद ये रीजन हो। या मेरे निकट में मेरे एक पड़ोसी ने अपनी बच्ची की शादी करी है, मुझे जितनी उसकी हेल्प करनी चाहिए थी मैंने उतनी नहीं करी, शायद ये चीज हो। तो आप अपनी लाइफ को ना मुख्तलिफ एंगल से देखें। जहां जहां आपको कोई कमी डेफिशिएंसी दिखे, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अब टिपिकल कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका नहीं है कि आप उसमें कोई कंप्यूटर में जाकर सॉफ्टवेयर डालें और उसमें आप क्लिक करें तो आपके सामने आ जाए कि जनाब आपकी जो पे है ना, सारी गड़बड़ पे की है। तो जरूरी नहीं है कि ये गड़बड़ सिर्फ पे की ही हो। अब अगर एक नारी घर में चल रही हो और उसमें घर में चलते हुए जो उसने ज्वेलरी पहनी होती है, अगर ज्वेलरी की आवाज बाहर किसी मर्द को सुनाई दे, और वो मर्द उस ज्वेलरी की आवाज को सुन के उसके दिल में अगर कोई बुरा विचार आता है, बुरा ख्याल आता है, वो एक कंसेप्ट अपने दिल में अगर पालता है, तो ऐसी सूरत में उस घर के अंदर जो है ना वो ब्लेसिंग नहीं आती उस सारा दिन। वो घर अनब्लेस्ड हो जाता है। जिस घर की नारी घर के अंदर फिर रही है, मगर घर के अंदर रहते हुए वो ज्वेलरी की छनकारें इतनी बजा रही है, या वो गाना कोई गा रही है और उसकी आवाज बाहर जा रही है, और वो आवाज किसी के दिल के ऊपर नेगेटिव असरात पैदा करती है, तो उस दिन उस घर की पूजा स्वीकार नहीं होएगी। वो घर अनब्लेस्ड हो जाएगा, उस घर में सारा दिन ब्लेसिंग नहीं आ सकेगी। जाहिर है कि बाहर वाले बंदे पे भी पड़ेगा, वो भी सारा दिन अनब्लेस्ड ही रहेगा उसके घर में भी। ये नहीं कि सारी सजा औरत को ही है, वैसे ये बता रहा हूं। तो अगर ये औरत घर में बैठी हो, चार दीवारी में हो, और चार दीवारी में रहते हुए अगर इसकी कुछ चीजें एक्सटर्नल लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं, या एक्सटर्नल लाइफ के अंदर कोई खला पैदा करती हैं, कोई मिसकंसेप्शन पैदा करती हैं, तो पूरे का पूरा घर जो है उसमें चाहे 4 लोग हैं 5 लोग हैं, वो सारा दिन अनब्लेस्ड रहेंगे। तो ये ते वो घर दे विच बैठी दी गल है ना। ते जे पूरी दी पूरी अगर 6 फुट दी जनानी बाहर खड़ी होवे, ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਏ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਏ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਘਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮੇਟ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ ना कंडीशन। तो बाहर वाली कंडीशन की तो हम बात ही नहीं कर रहे कि अगर वो पूरी दी पूरी मां खैर नाल बाहरों होके अगर वो अपना सारे वो जितने कोरोना ते फ्लोरोना ते वो आजकल जेडे डेल्टा ते सार्स ते इस टाइप दे सारे ही अगर वायरस लेके बाहरों आ जावे, तो फिर घर दे विच की चीजां आणगियां। तो हम ऐसी किसी भी तकलीफ में या कष्ट में किसी एक टिपिकल रीजन को नहीं कह सकते कि दैट इज द रीजन। हमें सारी की सारी रीजंस को ध्यान देना चाहिए
कि कौन सी ऐसी चीज है कि जो हम में खला पैदा कर रही है, गैर पैदा कर रही है, कमी पैदा कर रही है। हो सकता है पहले आप ठीक हो और उन दिनों आप कोई टीवी पे गंदा प्रोग्राम देखते हो, आप गंदी वीडियो देखते हो सकता है आप डांस सारा दिन देखते हो, आप और ऐसी कोई गलत हरकत करते हो, शायद वो रीजन हो। अब पति बेचारा तो बाहर से ठीक जायज कमाई करके ला रहा है, लेकिन घर में पत्नी सारा दिन अगर गाने सुनती है, सारा दिन अगर नंगी फिरती रहती है, लोगों के साथ जो है ना वो हम कलाम होती है या और इस तरह की चीजें करती है, तो उस पति बेचारे की तनख्वाह आप घटा के किधर ले जाएंगे? तो अनब्लेसिंग की देयर आर सो मेनी रीजंस। तो हमें अपनी पूरी की पूरी लाइफ की एक एक चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या किस जगह पे आकर गैप रह रहा है और कौन सी ऐसी चीज है कि जहां हम में अपने रब को मनाने से पीछे रह गए। अब बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट ऐसे हैं कि हमारे तो लाइफ स्टाइल ही ऐसे हैं कि हम गंदे से गंदे लाइफ स्टाइल में खड़े होते हैं और अपनी तरफ से रब के साथ बड़ी बातें भी कर रहे होंगे, पूजा भी कर रहे होंगे, प्यार भी कर रहे होंगे और जनाब उन्होंने दुआवां भी कर रहे होंगे, लेकिन जेड़े अंदाज विच कर रहे होंगे वो अंदाज एडा भैड़ा होगा कि रब की तरफों अगों थप्पड़ पै रहे होंगे। हम पूरे के पूरे बॉडी को दुनिया के देखने के काबिल बना के तो जाकर किसी अगर पूजा वाली जगह पे खड़े होके किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या मस्जिद में रब से दुआ कर रहे हो और हमने हुस्न को इतना निखारा हो कि हर नजर हमारे चेहरे पे आकर पक्की फोकस हो जाए, तो उधर से फिर मांग के हम घर में आए और आकर कहें कि जनाब दुआ भी मंगी सी सुनी भी नहीं गई है। दुआ मांगने की ब्लेसिंग थोड़ी थी, और जो आपने अनब्लेसिंग चीजें उधर करी हैं, वो जो आप अपने साथ नेगेटिविटी लाए हैं वो ज्यादा है। अब आपके घर में नेगेटिविटी ज्यादा आ गई है, पॉजिटिविटी आप कम लेकर आए, गो के गए आप पॉजिटिविटी लेने के लिए थे, लेकिन आप उल्टे लेने के देने आपको पड़ गए हैं। तो हमें सारी चीजों को ख्याल करना चाहिए, अपने बच्चों की लाइफ पे ध्यान रखना चाहिए, पति की लाइफ पे भी ध्यान रखना चाहिए, बहन भाइयों की लाइफ पे ध्यान रखना चाहिए, माता पिता की लाइफ पे भी ये चीज होनी चाहिए। सारों को अपनी अपनी जगह पे अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए और सारों को अपनी लाइफ में उस एस्पेक्ट को, उस पहलू को, उस एक्शन को ढूंढना चाहिए कि जिसके अंदर रब की नाराजगी है। तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसा कोई एक्शन ना किया जाए कि जिससे रब हमसे नाराज हो या हमें अपने आप से दूर करे। रब से दुआ है कि रब हमें ऐसी जिंदगी जीना नसीब करे जिसमें हमारे लिए भी बरकत हो, हमारे परिवार के लिए भी बरकत हो, आने वाले संतान और नस्लों के लिए। जय